हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट लर्न करो क्लास 11 एंड 12। मैं हूं श्रेया, आपकी एजुकेटर, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या होना चाहिए आपका रोड मैप, यानी कि 30 डेज स्ट्रैटेजी। क्या करने के लिए, आपका डिवाइड एंड रूल करने के लिए, क्या टर्म 1 का सिलेबस फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। ऑल राइट, तो आज के सेशन में मैं आपको बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी क्या होनी चाहिए। क्या रहने वाले हैं वो 4 सब्जेक्ट्स? इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। 5th सब्जेक्ट आप सबके पास वेरी कर सकता है, तो सिमिलर पैटर्न में आप उनको भी डिवाइड करके अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका 1 दिसंबर को कौन सा एग्जाम है भाई। 1 दिसंबर को आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले जाहिर सी बात है 2 दिन तक आप सोशियोलॉजी ही पढ़ोगे, यानी कि 29 और 30 आप कंप्लीटली सोशियोलॉजी में डूबी रहोगे और कोई सब्जेक्ट तो नहीं उठाओगे। तो अब आपके पास कितने बचे? ले दे के आपके पास बचे हैं 28 डेज, ठीक है। 28 डेज का क्या मतलब है? 4 वीक्स हैं आपके पास बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए। आप सारे सब्जेक्ट्स कैसे कवर करने हैं आपको, तो आप क्या करो, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप 2 वीक्स में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। 2 वीक्स में आपने डिवाइड कर लिया अपने टाइम को। अब फर्स्ट 2 वीक्स में आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट 2 वीक्स में आपको करनी है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई करनी है और चैप्टर्स को इन डेप्थ स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई भी आपका वीक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए लर्निंग में। कहाँ से पढ़ाई करनी है? आपको पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी से, आपके नोट से, और आपको क्या देखनी है? आपको वीडियोस देखनी है जिसमें कि डिटेल में हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का ऑलरेडी एक्सप्लेन करा गया है अच्छे से। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हो हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है भैया। तो आपको 2 वीक्स में करनी है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। कितना टाइम डिवोट करोगे आप पढ़ाई को, बताओ मुझे। तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए एटलीस्ट 6 आवर्स इन अ डे पढ़ाई करनी ही करनी है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे 6 आवर्स तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया, अब नहीं पढ़ोगे तो और कब पढ़ोगे? अब तो फाइनल काउंटडाउन बिगन हो चुका है ना, तो अब नहीं पढ़ा तो कब पढ़ा? इससे पहले क्लासेस में आपके जो भी मार्क्स आए हैं इतना मैटर नहीं करते, लेकिन जो अब आएंगे वो कितना मैटर करते हैं मुझे भी पता है और आपको भी अच्छे से पता है। तो एटलीस्ट आपको 6 आवर डिवोट करने ही करने हैं। एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट मत उठाओ, 2 सब्जेक्ट उठाओ और उसको डिवाइड करके आप पढ़ाई करो। 3 आवर्स आप एक सब्जेक्ट को दो, 3 आवर्स आप दूसरे सब्जेक्ट को दो। तो ये तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट 2 वीक्स में आपको लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है भैया। फर्स्ट 2 वीक्स में आपको अच्छे से लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। चलो भैया, हो गया। अब ये जो लास्ट के 2 वीक्स है, इसमें क्या करना है आपको? लास्ट के 2 वीक्स में आपको करना है रिवाइज एंड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल अटेन नंबर्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमने। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको टारगेट सेट करने हैं। फर्स्ट वीक का टारगेट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपको कैसे बनाना है। वीकली हमने बताया ना 2 वीक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और अच्छे से समझना है। फर्स्ट वीक में आपके 4 सब्जेक्ट्स मैंने डाले हैं, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। सिमिलरली जो आपका 5th सब्जेक्ट होगा उसको भी आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो। तो अब इंग्लिश में आपके टर्म 1 में टोटल 8 चैप्टर्स आने वाले थे, उनमें से 4 मैंने आपके डाले हैं फर्स्ट वीक टारगेट में एंड रेस्ट 4 होंगे आपके सेकेंड वीक के टारगेट में। सिमिलरली सोशियोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर्स आने वाले थे, 2 मैंने डाले हैं आपके फर्स्ट वीक टारगेट में एंड 2 सेकेंड वीक टारगेट में। पॉलिटिकल साइंस में ओवरऑल 6 चैप्टर्स आने वाले थे, 3 मैंने डाले हैं आपके फर्स्ट वीक में एंड 3 होंगे आपके नेक्स्ट वीक में। सिमिलर पैटर्न में हिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर्स आने वाले थे, 3 आपके डाले हैं फर्स्ट वीक टारगेट में और बचे हुए 3 किस में होंगे आपके सेकेंड वीक टारगेट में। अब ये जो टारगेट सेट करा है ना फर्स्ट वीक में, इसको अटेन करना ही करना है। कितने आवर्स स्टडी करनी थी आपको? मैंने आपको बताया था 6 आवर्स स्टडी करनी ही करनी है। अब ये तीनों तो भाई चैप्टर्स है, लेकिन माय मदर एट 66 क्या है? ये तो पोम है। अब पोम में आप ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो इसके साथ आप कॉम्बिनेशन स्टडी करो। इंग्लिश के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाओगे हिस्ट्री का, ठीक है। आप एक दिन में इंग्लिश एंड हिस्ट्री पढ़ो। जब आप इंग्लिश से पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो जाओ तब आप हिस्ट्री से फ्लिप कर सकते हो, और जब हिस्ट्री से बोर हो जाओ तो आप इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली आपको कॉम्बिनेशन बनाना है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का। सोशियोलॉजी में आपके पास केवल 2 चैप्टर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में है 3 चैप्टर्स। तो 6 डेज आपके हो गए पढ़ाई के। अब बचा एक डे, उसको आप संडे बोल सकते हो। तो संडे में आपको क्या करना है? जितने आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं
क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो उस एक दिन। टेस्ट करो आप कहाँ कहाँ अटक रहे हो, कहाँ कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो। जहाँ भी मिस्टेक कर रहे हो दोबारा से अपनी बुक खोलो, दोबारा से वीडियो देखो, कंसल्ट करो कि आपकी वो मिस्टेक क्यों हुई है और उसको वहीं के वहीं आप रेक्टिफाई करो। सिमिलरली आप सेकेंड वीक में देखोगे। अब आपने 4 तो वहाँ पे कवर कर लिए चैप्टर्स, नेक्स्ट आ जाते हैं रिमेनिंग 4 आपको कवर करने हैं नेक्स्ट वीक में। अब यहाँ पे देखो ये तीनों हैं आपकी पोम्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, काफ़ी छोटी छोटी होती है, क्विकली कवर हो जाती है। देन सोशियोलॉजी में आपने 2 पहले कर लिए थे, 2 पेंडिंग चैप्टर्स आप यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस 3 आपने पहले कर लिए, लास्ट 3 आपने यहाँ कवर करने हैं, एंड हिस्ट्री में भी 3 आपने पहले कर लिए थे एंड देन 3 यहाँ करने हैं। अब मेरे हिसाब से तो मैंने आपके कॉम्बिनेशंस बनवा दिए कि इंग्लिश के साथ आप सोशियोलॉजी बना सकते हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ आप हिस्ट्री बना सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली वेरी करता है आप सबका कि आपके क्या वीक पॉइंट्स है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे का सोशियोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और उसको पॉलिटिकल साइंस में डिफिकल्टी आती हो, तो आप इनमें 3 आवर्स ना दे के क्या कर सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस को 4 आवर्स डिवोट करो और सोशियोलॉजी को 2 आवर्स डिवोट कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है और कौन सा नहीं है। लेकिन हमारे फर्स्ट 2 वीक्स के टारगेट्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, लर्न करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी है हर एक चैप्टर की इंडिविजुअली। ठीक है, अब जब हम खुद से चैप्टर पढ़ने बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जब हम वीडियोस देखते हैं तो हमारे बहुत सारे चैप्टर्स क्विकली कवर हो जाते हैं। तो वीडियोस आप एक रिवीजन शॉर्ट में डेफिनेटली रखिएगा। ठीक है, तो अब भैया हमारी पढ़ाई हो गई कंप्लीट। फर्स्ट 2 वीक्स में हमने अच्छे से पढ़ लिया। लास्ट वीक अब आपके पास आते हैं लास्ट 2 वीक्स। उसमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता है ना, उसी प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये बात अराइज होती है, तो आप कहीं से कंसल्ट कर सकते हो। आप CBSE की साइट पर जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन बैंक पड़े हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उसमें काफ़ी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो ऑप्शंस आने वाले हैं ना MCQ पैटर्न में, वो ऑप्शंस कितने कंफ्यूजिंग होने वाले हैं। तो इन कंफ्यूजन को आप कहाँ से रेक्टिफाई करोगे, जितनी इन डेप्थ आपकी अंडरस्टैंडिंग रही होगी उतनी इजीली आप यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे। इसके अलावा सैम्पल क्वेश्चन पेपर गिवन है अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। हमने सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस करे हैं कि उसका जो आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट और क्यों होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर वहाँ पे सॉल्व हैं। अब इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन बैंक कंसल्ट करना ही करना पड़ेगा। अपने नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप पर जाके उन्हें लेके आओ, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। अब क्वेश्चन कितनी वैरायटी के आने वाले हैं, MCQ पैटर्न्स, स्टैंडअलोन MCQs आने वाले हैं, असर्शन रीजन बेस्ड आएंगे, मैप बेस्ड आएंगे, पिक्चर बेस्ड आएंगे, चार्ट बेस्ड आएंगे, खूब सारे हैं। तो प्रैक्टिस की तो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कुछ की पॉइंट्स है जो हमें डेफिनेटली याद रखने हैं। देखो, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इससे पहले हम क्या करते थे, हमें फॉर्मेट लर्न करना पड़ता था, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी, टेंसेस कई बच्चे नहीं लिख पाते हैं, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, तो उसमें मिस्टेक हो जाती थी, हम मार्क्स लूज कर सकते थे। सारी दिक्कत गायब हो गई, MCQ पैटर्न में एग्जाम हो गया। तो ये वाले हमारे पॉइंट्स, हमारे मार्क्स तो कहीं कटने नहीं वाले हैं, ये हमारे हाथ में है। तो एक और फायदा हो गया हमारा, ठीक है, तो आप और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और 100% मार्क्स ला सकते हो। अब इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसलिए पहले तो हम हिंदी में एक्सप्लेन्ड वीडियोस ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि हमें आंसर्स अपने फ्रेम करने होते थे इंग्लिश में। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें क्या काम आते हैं, उसमें वीडियोस काम आते हैं, क्योंकि जितनी अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर जाओगे टॉपिक को, कि जो सब्जेक्ट चल रहा है, उतने अच्छे से आप अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इंग्लिश में डेफिनेटली प्लस पॉइंट है आपके पास, टेंस, फॉर्मेट और स्पेलिंग्स वाला मिस्टेक गई। अब बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कैरिकेचर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो जितने भी कार्टून्स आपके प्रोवाइडेड हैं NCERT में, उनको ज़रूर आप स्टडी करिएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में क्या प्रोवाइडेड है, आपको एडिशनल टॉपिक्स प्रोवाइडेड है, सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइडेड है बाय CBSE। उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर गो थ्रू किया हो तो बहुत सारे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री मटेरियल में से गिवन है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हमको बना के चलना ही चलना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सोशियोलॉजी पर, ठीक है। सोशियोलॉजी में चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स गिवन है आपके, और केस स्टडी में बहुत सारे जो बॉक्सेस गिवन होते हैं आपकी NCERT बुक में, उनको कवर करना है, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में सोर्स कौन सी है, किसी भी पर्टिकुलर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, वो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे हमें फोकस बना के चलना ही चलना है।
इसके अलावा हिस्ट्री हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें क्या आते हैं, इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हमने एमसीक्यू सीरीज में स्टैंड अलोन एमसीक्यूज के साथ साथ मैप बेस्ड, इमेज बेस्ड एंड चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करे हैं एंड लाइव सेशंस अभी भी चल रहे हैं चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज। डेफिनेटली वो आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फाइनल काउंटडाउन तो हाँ बिगिन हो ही चुका है। अपने आसपास से सारी नेगेटिविटी को कट डाउन कर दो, पॉजिटिविटी अपने अंदर इंस्टिल कर दो। डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके, अगर आप एक प्लान के थ्रू अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करोगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चों के एकदम बढ़िया मार्क्स आएंगे। By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You can also attain study material in PDF format. Apart from this, you can also attend live tests, quizzes and assignments. So definitely download कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो दी लाइव लर्निंग ऐप एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सभी बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ऑल दी बेस्ट, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।